नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। देश और विश्व बापू को कर रहा है नमन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने राजघाट जाकर अर्पित की श्रद्धांजलि। देश लाल बहादुर शास्त्री का भी कर रहा है स्मरण। आरएसएस की गौरवमयी यात्रा के 100 वर्ष पूरे। पीएम मोदी ने यात्रा को बताया राष्ट्रभक्ति और सेवा का पर्याय। लेख में पीएम ने कहा, विकसित भारत में संघ का अहम योगदान। हिंदू समाज का संगठित होना देश की एकता, सुरक्षा और विकास की गारंटी। नागपुर में संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा, देश को बनना होगा आत्मनिर्भर। देश भर में विजयादशमी की धूम। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शाम को दशहरा कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। तो उधर रक्षा मंत्री ने भुज सैन्य अड्डे पर की शस्त्र पूजा। और अहमदाबाद टेस्ट में 162 रन पर ही सिमट गई वेस्टइंडीज की पहली पारी। मोहम्मद सिराज ने 4 और जसप्रीत बुमराह ने झटके 3 विकेट। भारत के भी 2 विकेट गिरे। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। देश विदेश में आज महात्मा गांधी की 156वीं जयंती मनाई जा रही है। 2 अक्टूबर का दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी जाती है और 2 अक्टूबर के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती के रूप में पूरे देश और दुनिया में बहुत ही श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया जाता है। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के बल पर भारत को आजादी दिलाने में महान योगदान दिया था। उनका मानना था कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि शांति और सच्चाई से ही सही बदलाव लाया जा सकता है। राजघाट पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजघाट जाकर बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही पीएम मोदी ने संविधान सदन में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। उधर पूर्वोत्तर राज्य असम में गांधी जयंती और विजयादशमी के मौके पर आज गुवाहाटी नगर निगम ने एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। शहर के पलटन बाजार स्थित श्री महामाया मंदिर में स्वच्छता और वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम में असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यदि हर कोई महात्मा गांधी के आदर्शों का पालन करे तो समाज और भी सुंदर बन जाएगा। कार्यक्रम के तहत जीएमसी कर्मचारियों को मिठाइयां और पौधे भी बांटे गए।
गांधी जयंती के उपलक्ष्य में पूरे राज्य में भी कई अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। हमें स्वच्छता अगर हम करते हैं तो इससे देश का, लोगों का अनेक प्रकार के हम संकटों से मुक्ति पा जाएंगे। यानी हमारे बहुत सारी बीमारियों का कारण हमारी गंदगी है, तो गंदगी से हम मुक्ति के लिए हमें संकल्प लेना चाहिए। और उन्होंने स्वच्छता अभियान का उस समय संदेश दिया। हमें प्रसन्नता है कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी महात्मा गांधी जी के संदेश को लेकर के लाल बहादुर शास्त्री जी के साहस और मूल्यों की राजनीति करके देश को एक बेहतर दिशा में नेतृत्व दे रहे हैं। और आज ही के दिन 2 अक्टूबर 1869 को भारत की भूमि पर एक ऐसा संत पैदा हुआ जिसने अपने असाधारण कार्यों और अहिंसावादी विचारों से पूरे विश्व की सोच को बदल दी, जिसने न सिर्फ भारत को सदियों की गुलामी से आज़ादी दिलाई, बल्कि सत्य, अहिंसा और शांति दूत के रूप में पूरे विश्व को आलोकित किया। वो संत थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। उनके विचार और आदर्श आज भी पूरे विश्व में प्रासंगिक हैं। आज पूरी दुनिया युद्ध, आतंकवाद और हिंसा के विभिन्न रूपों से जूझ रही है। ऐसे में अगर कोई विचार और दर्शन विश्व को इन समस्याओं से छुटकारा दिलाने की राह दिखाता है तो वो है महात्मा गांधी के विचार और दर्शन। गांधी जी के शांति और अहिंसा के अस्त्र ही मानव की आत्मा को झकझोरकर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं, स्थान और काल को लांघकर परिवर्तन लाने में सक्षम हैं। महात्मा गांधी अपने निडर, निस्वार्थ और शांतिपूर्ण दर्शन के साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तन लाने के प्रयासों के लिए ही महात्मा के रूप में प्रसिद्ध हुए और इस सदी के महान व्यक्ति माने गए। महात्मा गांधी न सिर्फ भारत को आजादी दिलाने वाले नेताओं में अग्रणी रहे, बल्कि दुनिया भर में अहिंसक नागरिक अधिकारों और सामाजिक सुधार संगठनों के लिए भी प्रेरणा स्रोत रहे। गांधी जी ने अपने विचार और कर्म से मानव अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए वैश्विक अभियानों को एक नई दिशा और गति प्रदान की। जब पूरी दुनिया में हिंसात्मक युद्ध छिड़ा हुआ था, तब गांधी ने अहिंसात्मक युद्ध का आह्वान किया। उन्होंने हिंसात्मक इतिहास को अहिंसा में बदल दिया। राजनीतिक संघर्ष हल करने के लिए जिस तरह से उन्होंने अहिंसात्मक प्रतिरोध यानी सत्याग्रह का उपयोग किया, उसका असर ये हुआ कि बाद की दुनिया में राजनीतिक संघर्षों के हल के लिए ये सर्वोत्तम माध्यम बन गया, जो अपनी विशेषताओं और नैतिक बाध्यताओं के चलते दुनिया भर में अलग अलग रूपों में अपनाया गया, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्वी यूरोप जैसे देशों में। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा की वास्तविक शक्ति से पूरी दुनिया को न केवल परिचय कराया, बल्कि इसे जीने का एक मार्ग भी बताया। उन्होंने दुनिया के सामने ये सिद्ध किया कि ये एक सभ्य समाज के लिए संघर्ष के संकल्प की सबसे व्यवहारिक और शक्तिशाली तकनीक अहिंसा में निहित है। आज विश्व में शायद ही ऐसा कोई देश है जहां गांधीवादी विचारधारा पर आधारित कोई गतिविधियां न चल रही हों। गांधी ने पूरी दुनिया में एक वैश्विक अहिंसक जागृति और जागरूकता लाने में अग्रणी भूमिका निभाई। ये वजह है कि महात्मा गांधी का नाम जाति, धर्म और राष्ट्र राज्य की सीमाओं से परे है। गांधी को दुनिया के हर कोने में अहिंसा के उनके दृढ़ पालन और उनके सर्वोच्च मानवतावाद के लिए याद किया जाता है। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को न सिर्फ एक नई दिशा दी, बल्कि आजादी के लिए जनता के दिलों में ललक जगाई। साथ ही अपनी कुशल नेतृत्व में सत्याग्रह और अहिंसा की रणनीति से अंग्रेजों को भ्रमित, क्रुद्ध और विभाजित कर उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। गांधी दूसरों से इसलिए अलग हैं क्योंकि वो सिद्धांत और व्यवहार में अंतर नहीं करते। सत्य और अहिंसा ऐसे मूल्य थे जिनका साथ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। आज दुनिया भर में फैले खून खराबे को रोकने और मानवता की मुक्ति के लिए गांधीवाद ही एकमात्र रास्ता है जो उन्हें नई दिशा दिखाता है। और यही कारण है कि महात्मा गांधी के विचारों की प्रासंगिकता समाज और व्यवस्था के बीच गहराते संकट के बीच बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ ही देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। आज लाल बहादुर शास्त्री जी की 121वीं जयंती है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजय घाट जाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें विजय घाट पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नई दिल्ली में विजय घाट पर लाल बहादुर शास्त्री जी को पुष्पांजलि अर्पित की। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान सदन में भी पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को पुष्पांजलि अर्पित की। और अब बताते हैं दूसरे महापुरुष जिनकी आज जन्मतिथि है, जन्मदिवस है लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। बेहद ईमानदार, दृढ़ संकल्पित, महान परिश्रमी और ऊंचे आदर्शों में आस्था रखने वाले निरंतर सजग व्यक्तित्व का ही नाम है लाल बहादुर शास्त्री। व्यक्तिगत जीवन से लेकर राजनीतिक जीवन और भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर जिस दृढ़ता और विश्वास के साथ लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने कर्तव्यों का पालन किया, वो इतिहास में अमर हो गया। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज जन्मतिथि है, उनकी भी जन्मतिथि। और लाल बहादुर तो आज जैसा कि आप जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी जो कि हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे, उनकी भी आज जन्मतिथि है। और आज उनकी भी जन्मतिथि के अवसर पर पूरा देश उनको नमन कर रहा है, उनको याद कर रहा है। लाल बहादुर शास्त्री जी जो कि देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे, उनकी ईमानदारी, उनकी कर्मठता और उनकी दृढ़ता, उसकी चर्चा होती है। लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री, और जिस तरह का उनका व्यक्तित्व था उसकी चर्चा होती है। सीधे इस समय आपको लिए चलते हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी स्मृति पहुंचे हुए हैं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम
आते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। गाओ बच्चों। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। कौन कहता है भगवान आते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान सोते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे तुम सुनाते नहीं। माँ यशोदा के जैसे तुम सुनाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। अच्युतम केशवम नारायण जानकी वल्लभम राम नाम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं। मेरे शबरी के जैसे खिलाते नहीं। मेरे शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायण जानकी वल्लभम। राम नारायण जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायण जानकी वल्लभम। राम नारायण जानकी वल्लभम। राम नारायण जानकी वल्लभम। ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन। मैं हमेशा क्या करता हूं, जैसे एक गाना खत्म होता है दूसरा शुरू कर देता हूं, क्योंकि मैं आपको ये मौका नहीं देना चाहता सोचने का कि वो कैसा था, शायद अगला ठीक हो। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन।
ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। ये तो हम लोग सब मिलकर गा सकते हैं, बच्चे भी तैयार हो जाएं। एक लाइन में गाऊंगा, उसे आप दोहराएं। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, एक बार और। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरी गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी। महलों में पली बन के जुगन चली, महलों में पली बन के जुगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। कोई रुके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरी गुन गाने लगी। महलों में पली बन के जुगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन, राणा ने विष पिया मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों से मुख से गोविंद कहे, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन। गम गम रे सनी वैष्णव जन तो वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीड़ पराई जाने रे। जिन्हें जिन्हें याद हो जरूर गाएं बच्चों के साथ। वैष्णव जन पर दुखे उपकार करे तोए, पर दुखे मन अभिमान ना आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव सकल लोग
रघुपति राघव राजा राम पति रघुपति राघव राजा राम पतित पावन ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको समझते भगवान ईश्वर अल्लाह तेरे सबको समझते भगवान रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते हरि ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मागृहः कस्य स्यात्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं साङ्गा ध्यानाङ्गस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय पत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णो प्रज्वालितो ज्ञानमय
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम शांति शांति। बहुत बहुत आभार अनूप जलोटा जी का। आभार संगीत कलाकार तबले पर अमित चौबे जी, गिटार पर हिमांशु तिवारी जी, परकशन पर अनुरोध जैन और पीयूष पमार जी संतूर पर। आभार सभी धर्मगुरुओं का। इसके साथ ही महात्मा गांधी की 156वीं जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के अवसर पर आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा और भक्ति संगीत की प्रस्तुति का ये कार्यक्रम देवियों सज्जनों यहीं संपन्न होता है। गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति की ओर से माननीय उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी का हृदय से आभार उनकी स्नेहमयी उपस्थिति के लिए। आभार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। आभार आप सभी का और आप सभी के लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं। धन्यवाद आप सभी का। बापू का संपूर्ण जीवन हम सबको ये बताता है कि सत्य का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, लेकिन अंत में विजय उसी को हासिल होती है। उनके जन्म जयंती के अवसर पर गांधी स्मृति में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन और अब उसका समापन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी धर्म गुरुओं से संवाद करते हुए उनका आभार जताते हुए महात्मा गांधी आत्मनिर्भरता का संदेश देते थे और आज का भारत आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़कर उसी दिशा में समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। हम सबको भी आज जन्म जयंती के अवसर पर यह संकल्प लेने की जरूरत है कि महात्मा गांधी के सिद्धांत हम सब कैसे अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल कर सकते हैं, उन्हें कैसे अपने जीवन में आत्मसात कर समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम सबको अपने अंदर छुपे महात्मा को तलाशने और उस अनुसार आचरण करने की जरूरत है। शायद तभी जाकर हम उस महात्मा को उनकी जयंती पर अपनी तरफ से आभार प्रकट करेंगे। कई अवसरों पर बापू बच्चों और युवाओं को संदेश देते थे कि शिक्षा के माध्यम से आप विनम्र बनिए। बड़ा व्यक्ति वो होता है जो विनम्र होता है। आज अपने समक्ष देश के प्रधानमंत्री को पाकर ये बच्चे उत्साहित भी हैं और साथ ही साथ उनसे सीखना भी चाहते हैं। बच्चों से अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ में हैं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, और ये अपार हर्ष का विषय है, उत्सुकता का पल है इन बच्चों के लिए जिनके बीच देश के प्रधान सेवक हैं। गांधी जी उस भारत का सपना देखते थे जिस भारत में सभी के लिए समान अवसर हों। आज का भारत उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। गांधी स्मृति में आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा के समापन के बाद
माननीय प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति इस समय यहाँ दिल्ली के अलग अलग विद्यालयों से आए छात्रों से बातचीत कर रहे हैं, उनके बीच हैं, साथ ही साथ उनका अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। देश और दुनिया के कई गणमान्य अतिथि इस समय गांधी स्मृति में मौजूद हैं। गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित लोग यहां पर आए हैं और दुनिया भर में गांधीवादी विचारधारा के लोग जो गांधी जी के जीवन को, गांधी जी के दर्शन को मानते हैं, समझते हैं, उन्हें आत्मसात करते हैं, संघर्षों से बाहर निकलने का रास्ता तलाशते हैं, उन सब के लिए आज विशेष अवसर का दिन है। आज बेहद खास अवसर है और उस खास अवसर की बात करें तो इन तमाम वर्षों में हमने अपने अपने स्तर से बापू को समझने की, उनको जानने की, उनके जीवन को। प्रसारण अभी आप देख रहे थे गांधी स्मृति राजधानी दिल्ली से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी भी वहां पर पहुंचे थे और प्रख्यात भजन गायक अनूप जलोटा वहां पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा में अपने भजन भी पेश कर रहे थे। वहां पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने वहाँ पर उपस्थित बच्चों से भी मुलाकात की और साथ में जो वहाँ पर तमाम गणमान्य लोग अलग अलग धर्मों के वहाँ उपस्थित थे, उन सभी से मुलाकात की, सभी से अभिवादन का आदान प्रदान किया और इस विशेष कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। फिलहाल समय आ गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे आज की कुछ और बड़ी खबरें। क्या सोच रहे हो? इस बार अगर दिवाली पर एसी लगा लिया तो बच्चों की मिठाई और कपड़ों के पैसे नहीं बचेंगे। चिंता मत करो, इस जीएसटी बचत उत्सव में नए एसी लेने पर हमें होगी पूरे 2800 की बचत। अब मिठाई भी आएगी और नए कपड़े भी। हर घर खुशहाली, जीएसटी बचत उत्सव वाली। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, अनजान ऐप से बचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर समाचारों का बुलेटिन। देखते हैं कुछ और बड़ी खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित खादी इंडिया केंद्र पहुंचे। इस दौरान उन्होंने खादी और स्वदेशी आंदोलन के महत्व पर प्रकाश डाला। अमित शाह ने कहा कि एक लंबा समय था जब खादी और स्वदेशी के विचारों को पूरी तरह भुला दिया गया था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका श्रेय देते हुए कहा कि साल 2003 में गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने ही खादी को पुनर्जीवित करने का अभियान शुरू किया था। गृह मंत्री के मुताबिक उसी आंदोलन की वजह से आज खादी जन जन की पसंद बन गई है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि 2014 से लेकर अब तक खादी की बिक्री में कई 100 गुना की बढ़ोतरी हुई है, जो इसकी सफलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। बहुत लंबे समय तक खादी और स्वदेशी दोनों विचारों को भुला दिया गया था। मुझे ठीक याद है 2003 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने गुजरात में खादी को पुनर्जीवित करने का एक बड़ा अभियान चलाया और वहीं से ये आंदोलन की शुरुआत हुई। फिर से आज खादी एक प्रकार से जन जन की उपयोग की चीज बनी है और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि 2014 से आज तक खादी में कई 100 गुना बढ़ोतरी हुई। और साथ ही अमित शाह ने खादी और स्वदेशी के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि एक विचार है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के स्वदेशी और खादी के विचार ने न केवल आजादी के आंदोलन को गति दी, बल्कि देश के अनेक गरीबों के जीवन में उजाला फैलाने का भी काम किया। महात्मा ने स्वदेशी का विचार
और खादी का विचार देश को देकर आजादी का आंदोलन को तो गति दिया ही दिया, परंतु अनेक गरीबों के जीवन में उजियारा फैलाने का काम किया। और अब बात दशहरे की। आज देश भर में दशहरे का पर्व पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह दिन नवरात्रि अनुष्ठान और दुर्गा पूजा के समापन तथा बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दिल्ली के माधव दास पार्क में दशहरा उत्सव में शामिल होने वाली हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज में रामलीला समिति द्वारा आयोजित पारंपरिक रावण दहन आयोजन में हिस्सा लेंगे। मान्यता है कि दशहरे के दिन ही भगवान श्री राम ने रावण का वध कर विजय प्राप्त की थी और देवी दुर्गा ने 9 रात्रि और 10 दिन के युद्ध के बाद महिषासुर का संहार किया था। इसके प्रतीक के तौर पर देश भर में रावण दहन का कार्यक्रम पारंपरिक आस्था और विश्वास के साथ संपन्न होता है। इसके साथ ही शाम को रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन कर विजयादशमी का उत्सव धूमधाम से संपन्न हो जाएगा। और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का दशहरा तो पूरे देश में मशहूर है। आज सुबह से ही वहां के श्री रघुनाथ जी मंदिर में देवी देवताओं की पालकियों की आने शुरू हो गई हैं। ढोल नगाड़ों के साथ लोग वहां पहुंच रहे हैं। कुल्लू के दशहरे की मान्यता पूरे देश से अलग है। जहां पूरे देश में दशहरे के दिन रावण दहन होता है, वहीं यहां रावण दहन नहीं किया जाता। श्री रघुनाथ जी के मंदिर में स्थानीय लोगों की भीड़ सुबह से ही है। लोगों ने यहां हाजिरी लगाई और स्थानीय देवी देवताओं की पालकियां भी निकाली। बता दें कि यहां ऐसी मान्यता है कि अयोध्या के भगवान राम अपने मूल स्वरूप रघुनाथ जी के रूप में कुल्लू राज्य की राजगद्दी संभालते हैं। यहां का राजा उनका प्रधान सेवक होता था। दशहरे के मौके पर आसपास के देवी देवताओं को पालकी में बैठाकर गाजे बाजे के साथ भगवान रघुनाथ के दर्शन के लिए लाया जाता है। इस मेले की मान्यता हिमाचल के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है। और अब कुछ खबरें राजनीति की दुनिया से। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा किया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के कोलंबिया में भारत विरोधी बयान को लेकर भाजपा ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी देश दुनिया में घूम घूम कर भारत विरोधी बयान देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं। ये अधिकार इसी भारतीय लोकतंत्र ने उन्हें दिया है। राहुल गांधी के भारत विरोधी बयान की निंदा करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी भारत की बेइज्जती करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। कोलंबिया के बोगोटा में कहा है कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, लोगों को बात करने की आज़ादी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सबसे अधिक आज़ादी से देश के विकास को, भाजपा को और प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देते हैं तो राहुल गांधी है। तो आपको देश के खिलाफ कुछ भी बोलने का अधिकार है। मोदी जी के ऊपर तो आप झूठे आरोपों की झड़ी लगाते हैं पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम करके। तो लोकतंत्र में तो आपको एक प्रकार से गाली देने का अधिकार दे रखा है हिंदुस्तान में। आगे की खबरों में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नाइटिल डिजिटल यूनिवर्सिटी कार्यक्रम में भाग लिया। इसके साथ ही उन्होंने नई दिल्ली में नाइलिट डिजिटल यूनिवर्सिटी NDU प्लेटफॉर्म का शुभारंभ भी किया। यह प्लेटफॉर्म उच्च गुणवत्ता वाली
डिजिटल शिक्षा को लोकतांत्रिक बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है और युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, साइबर सुरक्षा, डेटा साइंस, सेमीकंडक्टर और संबंधित क्षेत्रों जैसे उभरती तकनीकों में कौशल प्रदान करेगा। इसमें लचीले डिजिटल लर्निंग मॉडल और वर्चुअल लैब्स शामिल होंगे, जिससे छात्र भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो सकेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज एक सपना पूरा हुआ है। मिजोरम में आज डिजिटल कनेक्टिविटी जुड़ रही है। पीएम मोदी का लक्ष्य था कि ऐसी डिजिटल यूनिवर्सिटी हो जो इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ी हुई हो। हमें टॉप 500 इंडस्ट्री के साथ समझौता ज्ञापन करना चाहिए, जिससे युवाओं को इंडस्ट्री का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही बड़ा एक लक्ष्य हम सबके सामने रखा था कि एक ऐसी डिजिटल यूनिवर्सिटी हो जो इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई हो। जैसे ट्रांसपोर्ट की यूनिवर्सिटी बनाई गति शक्ति विश्वविद्यालय, which is totally industry aligned. It has got tie-ups with practically every large transportation sector industry now. So time has come when institutions like NILET should take that lead in teaching what is needed in the industry. और साथ ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंपाउंड के निर्माण की चर्चा करते हुए बताया कि ये अब 13 लाख करोड़ रुपए का उद्योग बन चुका है। और इस समय हम आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली के लाल किला मैदान, जहां पर कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दशहरा उत्सव में हिस्सा ले रही हैं। वो तिलक करेंगी। राम लखन जान की जय बोलो हनुमान की। राम लखन जान की जय बोलो हनुमान की। महामहिम राष्ट्रपति जी, उन्होंने लक्ष्मण जी का तिलक किया, भगवान राम का तिलक किया और श्री हनुमान जी का तिलक करके पुष्पांजलि भेंट करके और वो उनकी आरती कर रही हैं। अब तो आप लोग ये सब बात मान सकते हैं कि आपका थोड़ा सा बारिश में भीगना व्यर्थ नहीं गया और आपको हमारे देश की राष्ट्रपति जी, अपने देश की राष्ट्रपति जी का दर्शन मात्र प्राप्त हुए। हमारे लाला बंशीधर गुप्ता जी की चित्र पर स्मृति ईरानी जी आकर अपने श्रद्धा सुमन भेंट कर रही हैं। धीरज जी श्रद्धा सुमन भेंट कर रहे हैं। श्री विनय शर्मा जी और हमारे चेयरमैन साहब लाला बंशीधर जी गुप्ता को श्रद्धा सुमन भेंट कर रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था कि एक दीप प्रज्वलन किया जा रहा था अभी, जिसमें माननीय स्मृति ईरानी जी ने दीप प्रज्वलित किया, हमारे चेयरमैन साहब ने किया, अतुल जी ने किया, धीरज जी और सुशील जैन साहब ने ये दीप प्रज्वलन किया। तो हम भगवान से यही कामना करते हैं कि आप सबके घरों में, हमारे घरों में हर तरीके का सुकून, शांति और भगवान का आशीर्वाद बना रहे। ये सीधा प्रसारण, आप सीधा दृश्य जो देख रहे हैं वो लाल किला, दिल्ली के लाल किला के मैदान से, जहां पर कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दशहरा उत्सव में हिस्सा लेने के लिए पहुंची हुई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस दशहरा उत्सव में शिरकत कर रही हैं। उन्होंने जो प्रभु श्री राम हैं, लक्ष्मण जी हैं, सीता मैया हैं, उन सब का वहाँ पर तिलक किया। बल्कि अभी सीता मैया तो खैर रावण के कब्ज़े में हैं। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं और रावण दहन का जो कार्यक्रम है, आज दशहरे के अंतिम दिन
रावण दहन का कार्यक्रम होता है, जिसमें कि रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण, उनके पुतलों को जलाया जाता है बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में। उसी अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी इस विशेष रामलीला में पहुंची हैं। और देखिए, वर्षा भी हुई है, उसके बावजूद श्रद्धालु और दर्शक वहां पर उपस्थित हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी इस रामलीला में यहाँ पर उपस्थित हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस विशेष रामलीला में पहुंची हैं। जो लाल किला का यह आयोजन है, ये बहुत ही विशेष है। पहले भी यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, कई गणमान्य लोग उपस्थित होते रहे हैं और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। तो पूरे देश में आज दशहरा का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। विजयादशमी है आज, और जो दशहरा का अंतिम दिन समापन जब होता है तो रावण दहन का कार्यक्रम होता है। आप देख रहे हैं, ये रावण का जो पुतला है वो बनाया जाता है और पूरे देश में कई जगहों पर पुतलों का दहन किया जाता है। और ये दहन एक प्रतीक है। यह दहन प्रतीक है कि बुराई का अंत हो, अच्छाई की विजय हो। हमें भी, चाहे व्यक्तिगत स्तर पर हो, सामाजिक स्तर पर हो, हर स्तर पर बुराई के ऊपर अच्छाई को जीत देने का कार्य करना चाहिए, दिलाने का कार्य करना चाहिए। प्रभु श्री राम के जीवन से, उनके आदर्शों से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमेशा सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलना चाहिए। और सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलने के लिए समय समय पर बुराइयों का भी अंत आवश्यक है। इसी सिलसिले में रावण बुराई के प्रतीक के रूप में अभी आपको पुतले के रूप में खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, जो कुछ ही समय के बाद नष्ट हो जाएंगे। ठीक उसी तरह से जैसे बुराई का नष्ट होना अवश्यंभावी है, ठीक उसी तरह से बुराई के प्रतीक के रूप में रावण के इन पुतलों का भी नष्ट होना अवश्यंभावी है। पूरे देश में कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और अब ये तैयारी आप देख रहे हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जी का स्वागत कीजिए। इस कार्यक्रम ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि दिल्ली के इस वार्ड इलाके में वो आप सबके बीच में निकाल करके समय और आई हैं दशहरे का त्योहार हम सबके साथ मनाने के लिए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमारे साथ इस दशहरे के त्योहार में पधारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। परवेश जी, राम रावण युद्ध का आप फाइनल सीन जो है वो देखेंगे। भगवान राम और रावण का युद्ध हुआ और इसमें बुराई की हार हो गई। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हो चुकी हैं और कुछ ही देर बाद रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के इन पुतलों का दहन होगा, अंत होगा। इन पुतलों के दहन और अंत होने के साथ ही ऐसी मान्यता है कि बुराई पर अच्छाई की विजय, बुराई का अंत हो जाएगा और दशहरे का समापन भी। क्योंकि रामायण की कथा के अनुसार रावण, जो कि अत्याचार के मार्ग पर चल पड़ा था, और रावण के कहने पर उसके परिवार के सभी जन, चाहे वो मेघनाद हों
कुंभकर्ण हो, सिर्फ विभीषण को छोड़कर, क्योंकि केवल विभीषण ऐसे थे जो रावण के गलत मार्ग पर नहीं गए। उन्होंने सच्चाई का साथ दिया, अच्छाई का साथ दिया। इसीलिए आज आप इन पुतलों के बीच विभीषण को नहीं देख रहे हैं, बल्कि रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण को देख रहे हैं। बुराई के मार्ग पर चलना, बुराई के मार्ग पर चलने वाले का साथ देना, वो भी बिल्कुल बराबर की बुराई है। और इसीलिए रावण के ठीक बगल में मेघनाद और कुंभकर्ण के भी पुतले आपको दिखाई पड़ रहे हैं। उनका भी, उनके पुतलों का भी अंत होगा, क्योंकि बुराई का साथ देने वाले भी बुराई के ही प्रतीक हैं। तो बुराई पर अच्छाई की जीत का यह पर्व दशहरा निश्चित तौर पर जो सनातन परंपरा है, जो हिंदू परंपरा है, उसके अनुसार सदियों से यह अनूठा पर्व चला आ रहा है, जिसमें कि बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय मनाई जाती है। और यह कार्यक्रम वैसे तो 10 दिनों तक चलता है और आज इसका अंतिम दिन है, लेकिन इस कार्यक्रम की तैयारी अलग अलग समितियां जो होती हैं, प्रबंधन समितियां होती हैं, महीनों से करती हैं। रामलीला का मंचन होता है। रामलीला में प्रभु श्री राम के जीवन की जो लीला है, रामायण की पूरी कथा, उसका वर्णन किया जाता है, उसका मंचन किया जाता है। लोग पूरे 10 दिनों तक रामलीला का मंचन देखते हैं और रामलीला में जो संदेश है वो दिया जाता है। इस समय आप इस मंच पर जो प्रभु श्री राम का अभिनय करने वाले कलाकार, लक्ष्मण जी का अभिनय करने वाले कलाकार और हनुमान जी का अभिनय करने वाले कलाकार, तीनों कलाकार इस समय आपको इस मंच पर उपस्थित हैं। दरअसल किसी आदि विदा राम, आज मुझे मेरे वालों से कोई नहीं बचा सकता। तो जानकारी है, मेरा नाम रावण है, रावण।